हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से एक बार आपका अखिल ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज का संडे को स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो कुछ अलग है। वो कुछ अलग कहने का मतलब कि ग्रामर के हर पार्ट से लिया गया है। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं उसमें इंप्रूवमेंट फाइंड करना है कि कहाँ पे सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो एक हम पिछले वीडियो में एक टॉपिक बताए थे वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, तो उससे रिलेटेड या फिर कैसे हम सेंटेंस को सही बनाएंगे, सही ढंग से बनाएंगे, तो वही सब क्वेश्चंस लेकर आज हम आपके साथ आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे सेंटेंस को इंप्रूव करेंगे, कैसे सेंटेंस को कहाँ पे किस चीज का किस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका यूज करेंगे, वॉइस का यूज कब करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्पीच का यूज कब करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी बातें को लेकर आज हम लोग जो एक नया टॉपिक बनाए हैं वो है आपका इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करना है कि कहाँ पे अगर कोई गलती है, कहाँ क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उस चीज से लेकर आज हम उसी चीज से रिलेटेड लेकर क्वेश्चंस आपके साथ आए हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस है बच्चे, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। देखने से पहले आप क्या कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि आप भी इसको हमारे बताने के बाद आप कर सके। चलिए देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें क्या जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, लाइनिंग, जो वर्ड या जो वर्ड आपका अंडरलाइन किया हुआ है उसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर कोई चीज है, कोई दिक्कत है तो हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे, और अगर नहीं इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखे, ड्राफ्ट आर स्टिल हार्श रियलिटी फॉर द इंडियन फार्मर्स। तो बच्चे इसमें देखिए कि क्या ये जो अंडरलाइन किया हुआ है जो सेंटेंस, ठीक है, उसमें क्या कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है क्या या नहीं है, तो हम लोग नो इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस भी हम दिए हैं, 4 ऑप्शंस है आपके पास, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। देखिए हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, हम लोग मान लो कि हम लोग को नहीं पता है, तो इस कंडीशन में आप अगर टेंस को पढ़े हो, वॉइस को पढ़े हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो, तो जनरली आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ड्राफ्ट आर स्टिल हार्श रियलिटी। अब इसके ऑप्शंस को थोड़ा देखते हैं। हैव के साथ हम लोग तुरंत क्या यूज करते हैं, अगर हैव सेंटेंस में यूज करना है तो हैव और बीन को हम लोग साथ में ही राइट करते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टिल अ हॉर्स। इज, ये ड्राफ्ट ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इज का यूज नहीं होता है, उसके साथ जनरली आर का ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर स्टिल अ हॉर्स रियलिटी। ये वर क्या चीज में, पास्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो इसीलिए हमें प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा। तो यहाँ पे जो राइट है वो आर, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बच्चे इससे हम लोग क्या सीखे, इस लाइन से हम लोग को यही सीख मिला कि पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और वो सेंटेंस देखेंगे कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। पहले इस सेंटेंस को हम देखेंगे कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट में है। ठीक है, प्रेजेंट के बाद देखेंगे कि उसका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के अनुसार उसके हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट किए, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल के साथ क्या प्लूरल वर्ब ही तो यूज करेंगे। अगर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 1 में किया गया है। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्लियर हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको बताने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, और ये जो इंप्रूवमेंट होगा वो आपका प्रोनाउन से रिलेटेड
जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, ये अंडरलाइन किया हुआ है कहां पे, देयर के पास जो है आपका जो है वो क्या क्या हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, देयर के पास क्या किया गया बच्चे, अंडरलाइन किया गया है। तो क्या ये सेंटेंस मेरा सही है? तो आपको हम बता दें कि प्रोनाउन का रूल हम लोग पढ़ेंगे, जब प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे एक रूल होता है कि अगर आपका फर्स्ट में वन का यूज किया गया है, ठीक है, वन मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति भी, यहां पे जब वन का यूज सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो प्रोनाउन के व्यू से वन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो जब हम लोग सेंटेंस के फर्स्ट में मीन सब्जेक्ट के फॉर्म में वन का यूज करेंगे तो इसका, ठीक है, इसका जब हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे तो वहां पे हिम, माई, दियर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उस प्लेस पे हम लोग जो है ये वंस का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, किसका यूज करेंगे, तो वंस का यूज करेंगे। कहने का मतलब जब हम लोग वन का सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे तो उसका जो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे, तो वहां पे दियर, हिम, है ना, ये सब बातें को हम लोग यूज ना करके बल्कि उसके बारे में क्या करेंगे, वंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हम लोग को पता चला कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा। यहाँ हिज या फिर आपका अवर ये नहीं होगा। इस बात को आप क्लियरली याद रखेंगे कि जब वन का यूज सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म में, ये एडजेक्टिव है कि नहीं, राइट टू दियर, राइट, है ना, तो ये जो आपका एडजेक्टिव फॉर्म है वो दियर या हीज या अवर के फॉर्म में यूज नहीं होगा बल्कि वंस के फॉर्म में यूज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो इसलिए बच्चे आपको हम बार बार बोलते हैं कि आपको ग्रामर अच्छा करना है तो आपके हर टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, प्रीपोजिशंस हो, जितने तरह का चीज है वो आपके ग्रामर के हर एक टॉपिक्स को ध्यान से रेगुलर पढ़ना होगा, तभी आप ग्रामर के पोर्शंस को सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि मैम मेरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है, सेंटेंस में रॉन्ग होता है, सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपको ग्रामर का जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इट इज सिंपलिस्टिक टू एज्यूम दैट वॉट एवर इज टॉट विल बी लर्न। यहां जो अंडरलाइन किया गया है वो लर्न के पास अंडरलाइन किया गया है। कहां पे किया गया है, तो लर्न के पास किया गया है अंडरलाइन, मीन्स इसमें कुछ इंप्रूव करना है। अगर सही है तो कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा देखते हैं, क्या वो टेंस से रिलेटेड है या वॉइस से रिलेटेड है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। तो ये जो सेंटेंस है वो आप गौर से देखिए, ये जो है वो पैसिव फॉर्म में है, विल बी। देखिए विल के साथ बी तो सेंटेंस में लगता ही नहीं है जनरली, है ना, टेंस में जब विल बी, है ना, अगर विल लगेगा तो यहाँ पे जो आपका है वो लर्निंग होना चाहिए था। ठीक है, जो कि इसमें है। ठीक है, लेकिन ये जो आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका कि ये पैसिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चे, पैसिव फॉर्म में है। और जनरली पैसिव फॉर्म में जो वर्ब होता है उसका V3 यूज होता है। क्या यूज होता है, वर्ब का तीसरा रूप होता है। और हम लोग जान गए कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है वो हमेशा V3 में होता है, इसलिए लर्न का V3 होता है, लर्न। तो कहीं कहीं लर्न भी लिखा रह सकता है ना, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ठीक है, लर्न का जो
V3 होता है वो लर्न भी लिखा रहता है या लर्न भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी और सी दोनों हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। यू लुक्ड टायर्ड, यस आई हैड बीन रनिंग। यहां पे क्या इंप्रूवमेंट करना है, आप ध्यान से देखो, इस सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस को हम फर्स्ट में ही बताएं, अगर वो प्रेजेंट में है तो सेंटेंस टोटल किस में जाएगा, प्रेजेंट में ही। अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही बताना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है बच्चे वो आपका फर्स्ट में ही लिख दिया। अब ये अंडरलाइन जो किया हुआ है वो है हैड बीन, ठीक है। यहाँ पे क्या इंप्रूव करना है उस चीज को देखो, ओके, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो हमको इंप्रूव करना है ये यू लुक्ड टायर्ड, यस आई हैड बीन। यहाँ पे किसको इंप्रूव करना है, हैड बीन। क्या ये करेक्ट है, क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कि क्या कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है बच्चे वो आपका पास्ट में ही है। बात समझ में आ रही है? जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट में ही है, इसलिए इसका नेक्स्ट सेंटेंस भी होगा वो पास्ट में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई हैड बीन, तो ये तो पास्ट में है ही, ठीक है। तो इसको कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है क्या, तो यहाँ पे हमको जो है वो कुछ भी इंप्रूवमेंट जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट में है तो ये भी सेंटेंस मेरा किस में रहेगा, पास्ट में ही रहेगा। तो इसलिए हमको इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नो इंप्रूवमेंट। कोई भी इंप्रूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लास्ट है उसको आप ध्यान से देखें और उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो है वो क्या है, इंडिया वर डिक्लेयर द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। और यहां जो इंप्रूवमेंट करना है वर में, ठीक है। यहां पे क्या होगा उस चीज को देखिए। तो जब भी इसमें आप कैसे देखोगे, यहां पे जो दिया है वो क्रिकेट के बारे में दिया है, ठीक है। आप ध्यान से देखो क्या दिया है क्वेश्चंस, कि इंडिया वर डिक्लेयर द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो यहां पे जब भी सेंटेंस में क्रिकेट का बात किया गया हो तो वहां पे जो इंडिया होता है ना वो इंडियन टीम के बारे में बताया रहता है, खास करके क्रिकेट के व्यू से। जब भी इंडिया वर्ड यूज रहेगा इट मींस इंडिया का टीम, इंडियन टीम, ठीक है। जब भी सेंटेंस में इंडिया का बात किया रहे और वो क्रिकेट से रिलेटेड हो तो इंडिया का मतलब होता है इंडियन टीम, मतलब भारतीय जितने भी टीम हैं, भारतीय टीम, ठीक है। तो भारतीय टीम, इंडियन टीम कहने का मतलब क्या है, वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जो बात बता रहे वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जहां प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल होता है ना। तो आप जो है यहाँ पे इंडिया के साथ वाज नहीं यूज होगा बच्चे, यहाँ पे इंडिया के साथ वर ही यूज होगा, क्योंकि क्रिकेट के व्यू से इंडिया का मतलब हुआ इंडियन टीम और इंडियन टीम जो है आपका वो प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। हम पिछले कक्षा में जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहे थे तो उस समय भी बताए थे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा नो इंप्रूवमेंट। इसमें भी कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रीजन पूछे तो हमको यही बताना है कि क्रिकेट के व्यू से अगर इंडिया का बात कही गई हो तो पूरे इंडियन टीम के बारे में बताया गया है और इंडियन टीम हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें कि सेंटेंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे आपको हर ग्रामर के हर टॉपिक को जानना होगा और हर टॉपिक्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। आपको हर तरह की टॉपिक्स, हर तरह के नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के संडे को और हम लोग इंटरेस्टिंग बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को हमारे साथ बने रहने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। आप हमारे चैनल को जरूर देखें, यहां से आपको इंग्लिश की हर तरह की प्रोवाइड करवाई जाएगी नोट्स वगैरह, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय।